एज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट या आईटी एक्सपर्ट हम लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती है। सबसे प्रचलित रूप है एक्सेल। एक्सेल हम लोगों में से काफ़ी लोगों को यूज़ टू है या हमें पता होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो जाती है। अगर एक एक्सेल को अगर हम देखते हैं, ये एक्सेल का एक रूप है। इस एक्सेल में हम लोगों ने एम्प्लॉयी का डेटा स्टोर करने का कोशिश किया है और यहाँ हम देखते हैं कि एम्प्लॉयी नंबर, एम्प्लॉयी नेम या इस फॉर्मेट में हम लोगों ने अलग-अलग टेबल्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर की। जैसे ये एक टेबल है, दूसरा टेबल में उनका सिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर है एम्प्लॉइज़ का और तीसरे इन्फॉर्मेशन में डिपार्टमेंट के आईडी वाइज़ उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ये जो 3 टेबल है, इन टेबल्स में या इन 3 एक्सेल शीट को हम डेटा कहते हैं। अब ये 3 डेटाबेस का मतलब या 3 टेबल्स का मतलब हो गया, ये 3 अलग-अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसे कह सकते हैं हम एम्प्लॉयी इन्फॉर्मेशन, ये एक हो सकता है लोकेशन इन्फॉर्मेशन या लोकेशन मास्टर, ये तीसरा होता है डेज़िग्नेशन मास्टर या डेस्टिनेशन मास्टर। इस तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन सब का जो इकट्ठा रूप होता है, इसे कहा जाता है टेबल। और ये टेबल्स अलग-अलग फ़ील्ड से तैयार होते हैं, वो क्या होता है? और इसका इंट्रोडक्शन करते समय एसक्यूएल सर्वर में इसको किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, इसका हम आज के इस वीडियो में पार्ट देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर में डेटाबेस स्टोर करते समय क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है या उसके बेसिक्स क्या होते हैं, आइए उसे हम लोग जल्दी से सीखते हैं और इंट्रोडक्शन में एसक्यूएल सर्वर्स में जाने से पहले जो बेसिक चीज़ होती है डेटाबेस की वो जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस टेबल क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है और टेबल्स क्या होता है और इंट्रोडक्शन एज़ अ एसक्यूएल क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। अगर हम डेटाबेस को जानने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस एक ऐसा इंफॉर्मेशन है या ऐसा स्टोर है या एक तरीके से ऐसा डोमेन है जिसमें हम लोग एक तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। उसमें अलग-अलग टेबल्स होंगे जो अलग-अलग रूप से एक दूसरे की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एम्प्लॉयी मास्टर इस इसे अगर डेटाबेस कहा तो ये एक एम्प्लॉयी मास्टर का एक डेटाबेस हो गया। इसमें एम्प्लॉइज़ की अलग-अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। एक ही टेबल में भी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, लेकिन एक टेबल में इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के साथ-साथ उसको ऑपरेट करना या उसको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए हम लोग इसे अलग-अलग स्टोर करते समय हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से तोड़ के अलग-अलग रूप में स्टोर किया जाए। तोड़ के का मतलब होता है अलग-अलग फॉर्मेट में, जैसे कि सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ना रखते हुए डिपार्टमेंट मास्टर का एक टेबल मैंने बना दिया, तो उसमें जितने भी मेरे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की आईडी वाइज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं, अगर ये एक्सेल शीट में हम देखते हैं, तो ये डेस्टिनेशन या डिपार्टमेंट का हम लोगों ने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें जितने भी मेरे डिपार्टमेंट में इस एग्ज़ाम्पल में जो प्रामुख्य से 3 हमारे पास डिपार्टमेंट है। एक टेबल है एडमिन, एक ऑपरेशन है और एक डेवलपमेंट है। और इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है, उसे हम लोगों ने आईडी वाइज़ स्टोर किया हुआ है। तो होता ये है कि जब ये इन्फॉर्मेशन जैसे एडमिन के लिए जगह पे कल पे एडमिनिस्ट्रेशन कल को मैंने चेंज कर दिया। तो इसे यूज़ ना करते समय अगर हम लोगों ने उसके बदले में अगर उसका आईडी यूज़ किया, तो इसका जो भी ये डिस्क्रिप्शन है, अगर ये चेंज होता है, तो उसके चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अगर अगर हम लोगों ने एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन सिटी वाइज़ अगर हमें स्टोर करनी है कि डेस्टिनेशन वाइज़ या फिर सिटी के साथ-साथ और भी कोई कौन से स्टेट में एम्प्लॉइज़ है, तो अलग-अलग स्टेट्स में मेरे कितने एम्प्लॉयी है, उनका डेटा देखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसे समझने में आसानी हो इसके लिए हम लोग अलग-अलग स्टेट को भी हम लोग अलग-अलग स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आता है एम्प्लॉयी मास्टर जिसमें हम लोग एम्प्लॉयी का नाम, एम्प्लॉयी नंबर, डेस्टिनेशन, उनका ईमेल आईडी ये इस तरीके से और कई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर की है या जिसे हम लोग अलग-अलग टेबल्स कहते हैं, इन अलग-अलग टेबल्स का जो एकत्रित रूप है, इसे कहा जा सकता है डेटाबेस। अब ये डेटाबेस जो होता है, वो डेटाबेस हम लोगों ने जाना कि अलग-अलग टेबल से बनता है। अब ये टेबल कैसे बनता है? तो ये टेबल अलग-अलग फ़ील्ड से बनता है। ये जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, अलग-अलग कॉलम्स, इसे कहा सक हम लोग कह सकते हैं फ़ील्ड। अब फ़ील्ड का एक्चुअली मतलब होता है ये एक स्पेसिफिक फ़ील्ड कि अगर मुझे इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो एम्प्लॉयी नंबर में अगर मैंने ऐसा नंबर स्टोर किया कि जैसे विकास, अगर इस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम लोगों ने जो घोषित किया है कि हमने कहा है कि एम्प्लॉयी नंबर ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही हम या नंबर के रूप में ही हम लोग स्वीकार करेंगे। तो इसलिए डेटाबेस में इसका एक स्टैंडर्डाइज़ हम लोगों ने रूप देने की वजह से इसको स्टोर करना आसान हो जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो फ़ील्ड होता है,
ये फील्ड अलग-अलग तरीके से था। जहाँ जब हमें टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग, यानी जहाँ हम लोग टाइप कर सकते हैं। जहाँ डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को यूज़ करना होता है, डेट ऑफ जॉइनिंग जहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, यानी डेट जहाँ पर भी यूज़ करनी होती है, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेट टाइप ऑफ फील्ड। जहाँ हम लोगों को यूज़ करना होते हैं नंबर्स, न्यूमेरिकल जैसे कि ऐज, जैसे कि एम्प्लॉयी नंबर, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोगों को इंटीजर, डेसिमल, डबल इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक लॉजिकल फील्ड अगर इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम लोग बूलियन टाइप भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स जैसे इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंडियन है कि नहीं है? आर यू एनआरआई? आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो इसे ट्रू और फॉल्स में लिखने के लिए हम लोग बूलियन टाइप का भी फील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड होता है, ये फील्ड बनता है इस टाइप के कैरेक्टर टाइप से या फील्ड से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयी नेम और डेजिग्नेशन है, ये हो गया स्ट्रिंग या टेक्स्ट या varchar। ये जो एम्प्लॉयी नंबर हो गया, ये हो गया है इंटीजर या डेसिमल। अगेन डिपार्टमेंट नंबर हो गया, इंफॉर्मेशन किस टाइप में किस फील्ड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर किस रूप में स्वीकार होगी, तो इंटीजर में स्वीकार। प्रैक्टिकली हम लोग इसे आगे देखने वाले हैं। हम लोग ये क्विकली इंट्रोडक्शन और इस तरीके से अलग अलग फील्ड इंफॉर्मेशन देके अलग अलग कॉलम्स किस तरीके से स्टोर होगा, ये हम लोग जानने के साथ साथ ये टेबल क्रिएट किया जा सकता है। और इस तरीके से एक टेबल तैयार हो गया, फिर दूसरा तैयार हो गया और फिर तीसरा। इन अलग-अलग 3 टेबल्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर जब हो जाता है, तो इन 3 टेबल्स को मिलके एक बन जाएगा डेटाबेस। तो ये हो गया है डेटाबेस जो अलग-अलग टेबल्स का रूप होता है। टेबल्स हम लोग ने ऑलरेडी जाना अनेक फील्ड से जो बनेगा वो होता है टेबल। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयी नंबर, एम्प्लॉयी नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, इन सब का इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली अगर हम लोग स्टोर करते हैं, उसे कहा जा सकता है टेबल। फील्ड जैसे कि हम लोगों ने स्वीकार किया कि फील्ड अलग-अलग रूप में हम लोग स्टोर हो सकते हैं। वो जो हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, वो कौन से टाइप में स्टोर करने वाले हैं। डेट में स्टोर करने वाले हैं, कैरेक्टर में स्टोर करने वाले हैं, टाइप करने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग या नंबर फॉर्मेट में स्टोर करना। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस टाइप में स्टोर होगी, उसे कहा जा सकता है फील्ड। अब ये फील्ड्स अलग-अलग फील्ड्स को जोड़ेंगे तो एक बनेगा टेबल। अलग-अलग टेबल्स को हम लोग जब इकट्ठा या एकत्रित रूप से देखेंगे, हम उसे कह सकते हैं डेटाबेस। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अगर ये आपको कांसेप्ट क्लियर है, तो आने वाले वीडियो में एसक्यूएल सर्वर क्या होता है और एसक्यूएल सर्वर में इसका किस तरीके से उपयोग होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।